हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और यूट्यूब में मैं फिर से एक्टिवेट हो रहा हूँ। रीज़न ये है कि यार पहले कभी कुछ एग्ज़ाम का कुछ लग ही नहीं रहा था कि एग्ज़ाम होगा। मैं पहले भी बोल दिया था, मैं फरवरी 2022 में ही जब जिस दिन जो अनाउंस हुआ था डेट, मैं उसी दिन बोल दिया था कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होने वाला है, वो 2023 में ही जाएगा। और मैं 23 में भी जब डेट आ रहा था, मैं बार बार बोल रहा था कि देखो जो भी एग्ज़ाम होगा 15 नवंबर 26 जनवरी के इन एंड अराउंड कुछ एक्टिविटी होने के अराउंड में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा सा प्री प्लान था। ये मैं पहले ही बोल दिया था। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अब आपका डेट आ गया है सितंबर में और ये उम्मीद है कि अब आगे एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो और अच्छे से लग जाओ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया। अब ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा था कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आज मैं प्रूव करूँगा। ठीक है। और जो 4-5 मंथ का जो समय मिला है, 4 मंथ का मोस्टली मान के चलिए, उसमें आप कैसे इफ़ेक्टिव वे में तैयारी कर सकते हैं और बाकी से बेहतर कर सकते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बार बार कम मेहनत करके भी पास कर जाते हैं, कम मेहनत करके भी पास कर जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फिर भी वो फेल कर जाता है। कोई स्टूडेंट क्या होता है कि एक एग्ज़ाम निकालने के वो तो बार बार हर एग्ज़ाम निकाल लेता है। ऐसा क्या पीछे रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न है उनकी टेक्निक, उनकी स्ट्रेटजी। अगर आप वो स्ट्रेटजी समझ जाओगे ना तो हर एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, हर तरीके से निकलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी नागपुरी के स्टूडेंट हैं वो मैसेज करके बताना, मैं शुरू से मैं ये बोलता हूँ कि अपना लेवल हमेशा अप करके रखो, एक स्टेप आगे चलो। आपसे एग्जामिनर या फिर कमीशन पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, है ना। कुछ चेंजेस भी लाएगा तो आपसे पूछ के नहीं करेगा। आपको सोचना है कि अभी का माहौल क्या चल रहा है, पूरे अगर मान लीजिए इंडिया में पैटर्न क्या चल रहा है, उसका एनालिसिस करके अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ और अपना एक लेवल आगे रख लो। इससे क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं वाला होने वाला, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था, मैं पूछ रहा था कि क्या ऐसा रीज़न है जो कम समय में पढ़ के भी लोग पास कर जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फिर भी फेल कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो एक एग्ज़ाम निकालने के बाद बार बार एग्ज़ाम वो निकालते हैं। इसका क्या है? उसकी होता है एक स्मार्ट तरीके, स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को समझ लें अच्छे से, तो फिर आपका भी एग्ज़ाम बेहतर होगा। ठीक है। देखो, इसको अब ये समझने के लिए कि जो स्मार्ट वे में किस तरह तैयारी करें, इसको समझने के लिए मैं जेएसएससी का भी एग्ज़ाम जो भी हाल में हुआ मैं उससे लेता हूँ। मैं उसके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अभी देखो, एक ही एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम कौन सा हुआ है भाई? जेएसएससी जेई का 2 बार एग्ज़ाम हुआ। तो जो ओएमआर बेस्ड था, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और वहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। वहाँ से आप समझ जाओगे। अगर उस चीज़ को समझ गए तो समझ जाओ आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप अभी से प्रिपेयर हो जाओगे उसके लिए और अपनी अपने आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जब इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग जेई का जो एग्ज़ाम है उससे क्या सीखे। उसी के अनुरूप हम लोग अपना अप्रोच को डेवलप करेंगे आगे के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसमें दो है, उस पर दो क्वेश्चन, दो पार्ट में था। एक था आपका पार्ट ए में था जनरल इंजीनियरिंग का। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, जनरल इंजीनियरिंग का। इससे हम लोग एक माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर का। और दूसरा था आपका पार्ट बी जो जीएस का था। सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी एग्जाम ना एक ट्रेंड को फॉलो करता है। याद रखना, ट्रेंड को फॉलो करता है। अनठेकानी क्वेश्चन नहीं आता है कि कोई एग्जामिनर आ गया, कोई एजेंसी को बोला गया कि आप क्वेश्चन सेट करो, तो वो हिस्ट्री का पूरा पोथी पत्रा निकाल के पेज पलटा और हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। वो भी मतलब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इंडिया में या किसी स्टेट में, उसका भी एनालिसिस करता है, तब जाके क्वेश्चन बनता है। करेंट बेस में क्या हो रहा है उसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा अभी का क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये वीडियो को अच्छे से आप देखिए, समझिए, पेशेंस रखिएगा।
लास्ट तक मैं क्या कंक्लूजन में पहुंच रहा हूँ, ये पेशेंस रखिएगा, पेशेंस देख रख के इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें था टोटल, जो पार्ट बी में ग्रुप बी था ना, इसमें टोटल था 40 क्वेश्चन था सिलेबस में, जिसमें सारा कुछ है आपका, जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ है, साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, सारा कुछ था। वही सेगमेंट है जो आपका जेएसएससी सीजीएल का है, बस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अलग है, बाकी पैटर्न सेम है। अब जरा देखो, इसमें जब ये सारे क्वेश्चन को आप देखोगे ना, तो 3-4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जो सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग जीएस का क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कि जीएस क्वेश्चन आया कैसे। मैं बार बार बोलता हूँ आता कैसे, वो ट्रेंड को समझो। जैसे मान लो अभी मैथ्स को छोड़ दो, मैं मैथ्स को बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो जीएस का, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है जीएस का, ठीक है, करंट के बेस में। तो ये करंट के बेस में क्वेश्चन है डायरेक्ट। अभी आप ये समझोगे करंट के बेस में, आगे मैं बताऊंगा क्या है इसमें सीखने का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 89 क्वेश्चन। तो 89 जो क्वेश्चन है ना, 89 क्वेश्चन, ये देखो डांस पे है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डांस का क्वेश्चन कितना याद करें, या जब आप प्रिपेयर करोगे तो कि डांस का क्वेश्चन कैसे आया, किसी को लगेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा यार क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ देगा। ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेंड है, ये करंट में था, आप ये समझो, ये करंट में भी क्वेश्चन था। दूसरा बात, पीआईक्यू में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं प्रूव करता हूँ। जो आपका पाइका है, ये आपका गणतंत्र दिवस जो रिपब्लिक डे था ना 2022 का, उसमें परफॉर्म किया गया था, ठीक है। ईचागढ़ का जो जितने कलाकार गए हुए थे, ठीक है, मास्क डांस आपका आया था किसमें, एनटीपीसी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में। कथकली तो चलिए नॉर्मली है। चोलिया डांस भी आपका गणतंत्र दिवस में हुआ था। तो क्या करना है आपको, कि जब भी आप करंट पढ़ो तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में आओ। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई करंट आया, पाइका आ गया तो पाइका गणतंत्र दिवस में आ गया, बस आपको समझ में आ गया कि पाइका झारखंड का खत्म, वो नहीं। अब आगे देखिएगा लेवल कैसे चेंज होगा। तो ये समझिए, पाइका के बाद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि देखिए उसका क्या हिस्ट्री में कुछ है क्या, क्या उसका कुछ फॉर्म में कुछ मतलब कुछ स्पेशल करेक्टर होता है क्या, तो उन सब बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये होता है टॉप टू बॉटम। आप करंट के साथ स्टैटिक में भी आइए। अब देखिए पीआईक्यू में क्या हुआ है। अब जैसे एनटीपीसी के एग्जाम में चोलिया डांस आया था, आपको गणतंत्र दिवस में था भी। अब देखिएगा गणतंत्र दिवस में था 2022 का। दूसरा क्या था, एसएससी एमटीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसके बाद आपको न्यूज़ में भी फॉर्म में था ही, गणतंत्र दिवस के फॉर्म में। एमटीएस का आपका सेकेंड शिफ्ट में था। तो देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि अंठेगानी क्वेश्चन पूछ दिया कहीं से भी, वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जो भी एग्जाम जो एजेंसी है क्वेश्चन बना रहा है ना, वो ट्रेंड को फॉलो करता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है और किस किस सेट में क्वेश्चन उसको बनाना है। टॉप टू बॉटम अप्रोच को अभी देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था करंट में और क्वेश्चन आया कहाँ से। अब देखिए ये क्वेश्चन 83, अगर करण, मेरा स्टूडेंट है आपका करण, ये धनबाद का, मेरा संस्कृत का, ये सॉरी नागपुरी का स्टूडेंट है। करण, आप जब दिल्ली आए थे, आप बताना कमेंट बॉक्स में, दिल्ली आए थे, आपको टेस्ट सीरीज में दिलाया था, उसमें डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सतारा का। मैं उसी वक्त में आपको बोला था देखो ये करंट का न्यूज़ है, ठीक है। क्या था करंट में न्यूज़, अब देखो यहाँ ये आया हिस्ट्री का क्वेश्चन। हाँ, अब तो लग रहा है कि यार अचानक से कैसे हिस्ट्री का पूछ दिया, कितना हिस्ट्री पढ़े। एक्चुअल में जानते हो ऐसा नहीं, ये करंट का न्यूज़ था। करंट का न्यूज़ में क्या था कि 2022 में आया था करंट के न्यूज़ में, कि जो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड दो साइट था जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का सिफारिश किया गया था। पहला क्या था उनका, एक सतारा, सतारा का जो इनका मिडिल स्कूल था ना, हाई स्कूल था, उसको उसको किया जाए जहाँ वो पढ़े थे। और दूसरा था एक आपका ये संकल्प भूमि बड़ौदा का, जहाँ पे उन्होंने अस्पृश्यता का जो उन्मूलन का वो संकल्प ली। ये दो साइट को राष्ट्रीय स्मारक का महत्व घोषित करने की सिफारिश की गई थी संस्कृति मंत्रालय को। अब देखिए सतारा न्यूज में आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पूछ दिया। ये समझिए यही है टॉप टू बॉटम अप्रोच। अगर आप यही है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। जो कम समय में पढ़ के पास करते हैं वो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। चाहे आप जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा।
कम समय में कम मेहनत करके आप पास कर दिएगा। कहा जाता है ना, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसी को कहा जाता है कि कम मेहनत करके मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से गेन हो रहा है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। अब आप लोगों के मन में आएगा कि जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन में आ गया। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, ये था करंट का क्वेश्चन, आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अभी मैं कंप्यूटर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जीएस के पोर्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये करंट के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ था कि किस किस वे में आ रहा है। अब देखिएगा जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये देखिएगा आप वेस्ट बंगाल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विस में। उसके बाद उड़ीसा का जो दरोगा के एग्जाम था वहाँ क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, एसएससी जीडी एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से कीजिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं होता सीधे मार के चलिए, नहीं। अगर 4 ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि देखिएगा आगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से एक सही है, तो बाकी लोग क्या करते हैं, 3 ऑप्शन को छोड़ देते हैं। उनको आंसर मिल गया तो उनको लगता है कि मेरी तैयारी पूरी होगी। क्या करता है एग्जामिनर, इन 3 ऑप्शन से फिर क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, यही होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये एनालिसिस कीजिए आप। ठीक है, इस तरह कीजिएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिएगा व्हाइट टाइगर भी देखिए आया था, एसएससी एमटीएस में आया है, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया था। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में, एनटीपीसी। देख रहे हैं। अब बताइए आपको क्या चीज़ करने की जरूरत है। अगर आप मान लीजिए ऑथर और बुक एंड ऑथर से आपका सिलेबस में है, तो आप उसको करंट के बेस में कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है बहुत सारे एग्जाम में। इसमें मेहनत है, नो डाउट, लेकिन आपका ऑथेंटिक तैयारी होगी, सही डायरेक्शन में आपका तैयारी होगा। प्रॉमिस, द प्रॉमिस क्या था, बुकर प्राइज मिला था, देखिए करंट का चीज़ है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस क्या था, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में आया था, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था। ये कब आया था, 2021-22 में ही क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, 2022 में। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ नया नहीं आने वाला। आप मान लिया आप लेंगे ऑथर और बुक का, अब भी हमारे रटे जा रहे हैं 50 गो 60 गो 100 गो, आना किसी में से नहीं है। सबसे पहले आप देखिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन सा इससे रिलेटेड आया, उसको तड़ातड़ पहले देख लीजिए। ऑप्शन में और कौन कौन सा दिया हुआ है उसको तड़ातड़ आप याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपको अभी दिखाते हैं, मैथ्स का भी दिखाएंगे, रीजनिंग भी, सब कुछ साइंस दिखाएंगे। एक फाइनल कंक्लूजन में आपको मैं निकलूंगा, पहले आप देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन है, चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया ये। अब देखिए, ये देखिए झारखंड का। ठीक है, जहां भी एक चीज याद रखिएगा, इस पूरे ट्रेंड को जब मैं ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, तब जितना भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, वो झारखंड बेस में भी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड बेस में आ रहा है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, वो झारखंड बेस में ही आएगा। आप उठा के देख लीजिए कोई भी एग्जाम को, मैक्सिमम मैक्सिमम 90% चांसेस है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए, कहीं का भी, ये मतलब कि झारखंड से रिलेटेड, जहां ज्योग्राफी आ रहा है वो झारखंड से रिलेटेड ही आ रहा है। इट मीन्स आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ से क्या सीखने को मिला, कि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे तो झारखंड ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस करो। क्वेश्चन ज्योग्राफी में झारखंड से ही बेस में मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाला है। ये चीज़ आगे अभी और प्रूफ होगा। अब देखो जैसे 92 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आपका करंट में था ही, इसमें कुछ देखना नहीं। अब इसमें देखो, अब देखो क्या क्वेश्चन करेगा। मान लो इसका आंसर जो भी होगा, इसका आंसर हो गया आपका, ये था दिसंबर का। अब मैं दिखाऊंगा करंट कैसे पूछ रहा है, कितने दिन का पूछ रहा है, दिसंबर 2021 का था। ठीक है, मान लो सपोज इसका आंसर है, मान लो बी। अब आपको क्या काम करना है, इन तीनों ऑप्शन के बारे में बार रिसर्च कर लो। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करने वाला है, पूछ देगा कि पर्टिकुलर जो खिलाड़ी है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, किस गेम से बिलोंग करता है। थोड़ा सा ये काम करो, जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, 1 मिनट का काम लगेगा, आपका तैयारी परफेक्ट होगा। राइट, अब देखो, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे करंट बेस में ही था, इंडिगो को जो मिला था, है ना। ये भी आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि अप्रैल, अब मार्च या अप्रैल 2022 का न्यूज़ है ये, मार्च या अप्रैल 2022 का, ये करंट बेस में आ गया। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अभी फायर फाइटिंग, अभी साइंस में नहीं जा रहे हैं, साइंस को भी दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, अभी देखो आगे।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो चलो इधर आएगा। साइंस का क्वेश्चन हो गया, साइंस का रीजनिंग हो गया, अमोनिया हो गया, चलो डिजिटल सिग्नेचर हो गया। झारखंड देखो, कोई भी आ रहा वाटरफॉल झारखंड से रिलेटेड पूछा, जहाँ ज्योग्राफी आएगा देखना मैक्सिमम झारखंड बेस में ही क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो झारखंड से रिलेटेड। कौलेश्वरी टेम्पल, ये भी न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था। ठीक है, चतरा का, ठीक है, ये न्यूज़ में था। अगर अच्छे से आप लोग देखो, ये सब जनरली कोई भी मैगजीन में नहीं मिलेगा। ये सब जो है ना मैगजीन में नहीं था, ये आपको न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ोगे तब जाके ये काम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइंस में, ये आपका जीएस में। रुकिए अभी आपको दिखा रहे हैं। और कहाँ कुछ नहीं है लगता, नहीं 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता चला। अब देखो इसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कर रहा है एग्जामिनर, क्या करता है, यहाँ से क्या सीखे हम लोग, वो आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ से दो तीन चीज़ सीखे। ठीक है, पहला हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या हो गया, आपको पूरा एनालिसिस करना, जितना एसएससी का हो गया, सीजीएल हो गया, उसके बाद अदर जो स्टेट का एग्ज़ाम हो गया उसका क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, दूसरा देखिए हम लोग यहाँ पर जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो झारखंड बेस में मैक्सिमम है। तीसरा क्या हो गया, जितना भी जीएस का क्वेश्चन आ रहा है, जीएस का क्वेश्चन वो दो पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है, एक होता है पीआईक्यू पे और दूसरा होता है करंट बेस पे। करंट बेस पे ये ज़्यादा मूव कर रहा है। तीसरा हो रहा है साइंस का क्वेश्चन, अभी बचा था ना, साइंस का और कंप्यूटर का। उसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का, देखिए बता रहा हूँ। जितना भी साइंस का क्वेश्चन है ना, अब उठा के देखिएगा इसी से, सारा का सारा एसएससी या अदर स्टेट का जो एग्जाम है ना वहीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर करंट बेस में कुछ साइंस का कुछ ज़्यादा न्यूज़ आया तो करंट बेस में है, अदरवाइज पूरा का पूरा बैक ईयर है, कोई आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बैंकिंग का पूछ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ बैंकिंग का दिया हुआ। मैथ और रीजनिंग का क्या किया है जानते हैं आप, मैथ और रीजनिंग में सिर्फ डेटा चेंज किया है, सिर्फ डेटा चेंज किया है, सारा टीसीएस का क्वेश्चन है, टीसीएस का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, आप एनालिसिस करके देखिएगा। तो ये हुआ स्मार्ट, आपको पता होना चाहिए आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए, उसका पीआईक्यू में जाइए, उसका पीआईक्यू में देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, उसके सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये एनालिसिस को, ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ये चीज़ था मोटा मोटी ये बताने का। अब देखिए क्या होना चाहिए आगे। अब देखिए आपको क्या करना, आप तो बोलेंगे कि इसमें तो सिलेबस ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए वो हम लोग अब देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ से हम लोग सीख लिए क्या, कि हम लोगों को इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखो जेई का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फर्स्ट पेपर था, पेपर वन, उसमें एक जनरल इंजीनियरिंग था और दूसरा जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ था। जनरल स्टडीज़ को हम लोग देख लिए किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो रहा। जब जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन को मैं ऑब्जर्व किया, मेरा कोई इंजीनियरिंग का इसमें कोई डिप्लोमा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर अपने स्टूडेंट से बात किया जो जेई का एग्ज़ाम दिया था। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है क्या पहले से चेंज था या नहीं था, यस सर नो बताओ। तो बोला सर पहले से चेंज था, कॉन्सेप्ट बेस में था, लेवल चेंज था। ये मैं पहले से मुझे मालूम था कि ये यही होगा, उसका जवाब यही होगा। क्या कर रहा है आप देखो, जरा सोचो, इस जनरल इंजीनियरिंग के कोई भी आपके नज़र में कोई भी जो इंजीनियरिंग किया होगा और जो जेई का एग्ज़ाम दिया होगा उनसे आप यही पूछना, मेरी बात पे भरोसा मत रखो, आप उनसे पूछना, वो डेफिनेटली बोलेगा चेंजेस हुआ है। तो ये मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा एक लेवल का एग्ज़ाम है, पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज होगा, लिख लो मेरे से। चाहे पेपर 2 हो, लैंग्वेज पेपर हो, चाहे जीएस का पेपर 3 हो, चेंज होगा, मार्क माय वर्ड, चेंज होगा। ये आपको पहचान यहीं से जेई के से पता चल गया। ठीक है, इसलिए आपका अपना लेवल को बढ़ाओ। लेवल बढ़ाने का मतलब ये हुआ सीधे वन लाइनर ल्यूसेंट को रटने में मत चल जाओ, ये रट्टा मार रहे राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। थोड़ा सा अकल लगाओ, मेंटोस खाओ और अकल लगाओ, अपना बुद्धि खोलो।
ठीक है, मिनटोज खा के अपना बुद्धि खोलो और करेंट बेस में टॉप टू बॉटम अप्रोच पकड़ो, पीआईक्यू पे मेहनत करो, काम इजी हो जाएगा। वन लाइनर पे मत जाओ, थोड़ा सा लेवल चेंज करके स्टेटमेंट बेस में जाओ, लिख लो मेरे से। जीएस के क्वेश्चन में देखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन आने वाला है, लिख लो मेरे से इस बार। अभी हम ओपनली बोल दे रहे हैं, पहले से शुरू से हम सबको बोलते आ रहे हैं, लिख लो, अपना तैयारी स्ट्रांग रखो। अदरवाइज क्यों? क्योंकि अब तो भाई बाहरी लोग भी आ रहे हैं, धुरंधर लोग भी एंट्री करेंगे अब। ठीक है, जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है? अपना लेवल चेंज करो। तो इसमें इसी में क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको एक ऐसा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए जिसका लेवल हो, लेवल बेहतर हो। जैसे मैंने नागपुरी में दिया था, तो बहुत सारे लोगों का सब अच्छा किए, मुझे आज तक एक स्टूडेंट का नेगेटिव फीडबैक आया था। बाकी जितने भी स्टूडेंट थे उनका यही कहना रहा कि ये लेवल है। क्योंकि मैं खुद से तैयार, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, मेरा क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा सबको कि बिना पढ़ के मेरा क्वेश्चन नहीं हिलेगा। मैं शुरू से बोल रहा था, देखो ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, ये क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो रहा है ना, मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है ना, बस यही आपका मेन मकसद होना चाहिए। उसी तरह पेपर 3 का भी एक ऐसा टेस्ट सीरीज लो जहाँ से बेहतरी आपको तैयारी हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस में बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का, चाहे वेस्ट बंगाल का पीसीएस हो, चाहे आपका एमपी का हो, चाहे आपका यूपी से एसएससी से रिलेटेड हो, व्यापम हो, कहीं से भी वहाँ के क्वेश्चन को निकाल के सारे को मर्ज करे, तब जाके एक टेस्ट सीरीज बने। उन सब चीज़ों को जो कर रहा है उसको आंख बंद करके काम करो उस पर। ठीक है, ये चीज़ को प्रैक्टिस करो, पीआईक्यू में दबा के प्रैक्टिस करो, ये अप्रोच आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको देखा जाए, आगे आपका अब क्या है इस सेशन में। अब जैसे मान लो नेक्स्ट आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं जैसे मेरा फ्यूचर का प्लान है, मैं कुछ चीज़ और बाद में ओपन करूँगा। अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको मैं करंट करके मैं बता दूंगा कि करंट पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, कैसे इसको स्टैटिक से जोड़ते हैं। ठीक है, आपको जेपीएससी वाले लोग भी जो जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं, मैं देखिएगा कैसे करंट को उठा के उसके मेंस में कनेक्ट करूंगा, कैसे आप एग्जाम्पल बेस में इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस में। इन सारी चीज़ों को मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें अगर छूट रही हों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन था। अब मैं जैसे मान लिया कि क्वेश्चन था डिजिटल सिग्नेचर में, आपका जो जेई का क्वेश्चन था आगे था, मैं मिस कर दिया उसे। डिजिटल सिग्नेचर वो एसएससी एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। कलर चेंज का जो क्वेश्चन था वो सीएपीएफ, यूपीएससी का सीएपीएफ का क्वेश्चन था 2020 का। एसएससी का 12th लेवल का जो क्वेश्चन था वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। बायोडीजल था, बायोडीजल का जो क्वेश्चन आया था आपका, इसमें देखना बायोडीजल क्वेश्चन नंबर 96, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो कोई चीज़ मिस हो गया था, है ना। बायोडीजल का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया भाई, भगवान जाने भगवान मालिक का, कहाँ पूछ दिया। ये कहीं से पूछा नहीं है भाई, ये करंट का न्यूज़ था। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल का जो है ना, उसमें अमेंडमेंट हुआ था, क्वेश्चन वहाँ से पूछा, वहीं से पूछ के देखो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, वहीं से एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया। देख रहे हो? तो आपको करना क्या है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो, ढंग से कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ छूट रहा था। अब देखिए जैसे जेएसएससी का जो सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिए छूट रहा था। अब जेएसएससी का सिलेबस है सीजीएल का, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। पहला था आपका है 30 क्वेश्चन था जीएस का। ठीक है, दूसरा आपका था साइंस का था, तीसरा था कंप्यूटर था, मैथ था, मैथ रीजनिंग, ये आपका 40 क्वेश्चन है इसमें, ये 20 क्वेश्चन है इसमें, इसमें 20 क्वेश्चन है, और झारखंड में 40 क्वेश्चन था। देखो, अब आपको लगता है कि क्या करे भाई, कैसे पढ़े, मैं बता रहा हूँ आपको। 100% आप लिख लो मेरे से, 100%। जेस जो झारखंड से 40 क्वेश्चन आ रहा है ना, सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करो, जो जेपीएससी का सिलेबस है ना, उसमें दो एरिया छोड़ के, जो सीएनटी, एसपीटी और इंडस्ट्रियल लॉ था, इंडस्ट्रियल
पॉलिसी वाला, ये 2 सेगमेंट को छोड़ के जेपीएससी का जो सिलेबस उसको फॉलो कर लो, इसी ट्रेंड में क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी सिलेबस में मोटा मोटी लिख ही दिया जेएसएससी में कि खेल कूद है, योजना है, सब सारा चीज़। तो जो जैसे मान लो कि यहाँ कहाँ फ़ायदा होगा इसमें, जैसे मान लो आपका सेगमेंट बटा हुआ है जेपीएससी में कि शासन व्यवस्था था, ठीक है, लोक साहित्य, लोक संस्कृति था, तो ये सेगमेंट में उसको आपको हेल्प मिल जाएगा। बाकी तो आपका सिलेबस में दिया हुआ, खेल कूद दिया हुआ, आपदा दिया होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया होगा। इस चीज़ को फॉलो कर लो ब्लाइंडली, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यही ट्रेंड में क्वेश्चन बनेगा, इसी वे में। ये 40 क्वेश्चन जो होगा ना, इसी वे में फ्रेम होगा। बस 2 चीज़ छोड़ दो, सीएनटी एसपीटी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को छोड़ के जेपीएससी का जो झारखंड का जो सिलेबस सेकंड पेपर का सिलेबस है उसको फॉलो कर लो। उसको फॉलो कर लोगे, काम हो जाएगा। उसी ट्रेंड में करो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो उसी शासन व्यवस्था के ट्रेंड में फॉलो करो। लोक संस्कृति का था ट्रेंड है तो उसके में फॉलो करो। आंदोलन का था तो उसी वे में फॉलो करो उसको, ठीक है, उसी वे में करो। अब जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, अब मान लो यहाँ भी इकोनॉमिक्स बोला हुआ है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स बोला हुआ है। देखना इकोनॉमिक्स ना अप्लाइड वे में क्वेश्चन पूछेगा, नया कुछ नहीं पूछने वाला है। जो अप्लाइड वे में क्वेश्चन पूछेगा दोनों, यहाँ से मान लो बजट हो गया आपका, हो गया आपका ये क्या नाम है आपका, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यहीं से क्वेश्चन पूछाएगा। और अप्लाइड वे में यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जो करंट में न्यूज़ में रहा है, करंट में न्यूज़ में रहा है, वो क्वेश्चन पूछने वाला है आपको, इसलिए करंट को अच्छे से समझना होगा। ये झारखंड का था। साइंस, अगर जो लोग पहले से पढ़ चुका है वो अपना रिवाइज करे और सीधा का सीधा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई करे। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ जहाँ से मिल रहा बना लो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। कंप्यूटर में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार सकते हो मार लो, अदरवाइज बैंकिंग का जो भी सेट हो उठा के लाओ, टॉपिक वाइज में मारते चलो। अगर कुछ करंट के बेस में है तो करंट के बेस में चलो। जीएस का सिंपल सा फंडा में बता रहा हूँ, करंट को बेहतर तरीके से तैयार कर लो। करंट को टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच में चल जाओ, पूरा का पूरा जीएस तैयार हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस ये ट्रेंड अपना लो, कोई ज़रूरत नहीं हिस्ट्री को पोथी पत्रा निकाल के पूरा पढ़ने का, ज्योग्राफी पूरा पोथी पत्रा निकाल के पढ़ने का, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। ऑथेंटिक करो, टारगेट बनाओ 4 महीना का है तो 4 महीना में 2 महीना में कंप्लीट करके लास्ट के 2 महीने में दबा के टेस्ट मारो, पास कर जाओगे। लिख लो मेरे से, पास कर जाओगे। अब बहुत जल्दी मैं आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब देखो काफ़ी 6-7 महीने से चैनल तो मैं कुछ डाला नहीं गया, तो ग्रो तो हुआ नहीं होगा, डाउन हो गया होगा। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे शेयर करें, आपको अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मज़ेदार चीज़ लाऊंगा, मैं लिख लो मेरे से, मैं मज़ेदार चीज़ लाऊंगा। मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता, मैं जो करूँगा ऑथेंटिक काम करूँगा, मैं हवाबाजी वाला काम नहीं करता, नहीं करता। नहीं करना होगा तो मैं नहीं करूँगा, करूँगा तो बहुत परफेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ग्रो करवाओ, थोड़ा शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि ग्रो चैनल ग्रो हो। और मैं 1 तारीख को गिफ्ट लाऊंगा आप लोगों के लिए, 1 मई को, 1-2 मई को मैं गिफ्ट लाऊंगा, एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट लाऊंगा। बाकी कल से आपको करंट को मैं बताना शुरू कर दूंगा, करंट पढ़ते कैसे कैसे स्टैटिक में उसमें घुसते हैं। बाकी जब आप लोग 1 मई को मैं गिफ्ट दूंगा उसमें आप चीज़ों को समझें, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करें, आप थोड़ा सा ग्रो करने में हमारे मेरा हेल्प करें, ताकि आप भी इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक मोटा मोटी एक एग्जांपल दिया, हर क्वेश्चन को मैं नहीं किया, अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन में बता सकता। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, टीसीएस का क्वेश्चन है, ये टीसीएस का भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो ये डायरेक्ट नजर आ गया, एनटीपीसी में क्वेश्चन हुआ है, आया हुआ। साइंस का जो ये क्वेश्चन है प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। ये चीज़ को ध्यान रखो। और जो भी हो रहा है बस खाली डेटा को चेंज कर रहा है, बाकी चीज़ें और कुछ, मैथ और रीजनिंग में ना डेटा चेंज है, बाकी सेम चीज़ वही और कुछ नहीं है। कोई नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी का लाफा शूटिंग में मत रहो यार, घर में बंद रहो, इस चीज़ को फॉलो करो, पास कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं लिख के देता हूँ, पास कर जाओगे। फिर कौन बाहरी आए, यूएसए का स्टूडेंट आ जाए, युगांडा का स्टूडेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों में मत पढ़ो यार, आंदोलन करो, मान लो आंदोलन में लाठी चार्ज हो गया, पैर टूट गया तो, है ना यार, थोड़ा अपने बारे में सोच लो, बाद में करना ये सब, भगत सिंह बाद में बनना, ठीक है। सबको अपना अपना बेनिफिट हो रहा, तुम लोग को नुकसान हो रहा, ये सब चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। खैर, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालो और मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे मैं खुद ही लग रहा है कि मैं कुछ कुछ चीज़ मिस कर गया आपको बताने के लिए। खैर,
आगे वाले वीडियो में, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। तो क्रक्स क्या हमारा निकल के आया, क्रक्स यही निकल के आएगा, जो आपको टॉपिक पढ़ना फटाफट उसको रिवीजन करो, सीधे PIQ में घुसो, करंट पे काम करो, टेस्ट सीरीज दबा के एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लगाओ। ये मत खुश हो कि यार इजी क्वेश्चन आ गए, जैसे नागपुरी में बोलते थे बहुत सारे स्टूडेंट कि ये बहुत काफ़ी इतना टफ क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं सर, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, बन ही नहीं रहा क्वेश्चन। अरे यार तरीके से पढ़ोगे तब तो बनेगा, ऊपर ऊपर गाइड पढ़ के बनोगे तो फिर मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरा क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे। ये तो डन रखो, तरीके से पढ़े होगे तभी होगा। ठीक है, तो चलो इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो और बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और कमेंट जरूर करना या शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों को फटाफट 1 मई में आप लोग गिफ्ट दूंगा। बेहतर है, बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास, वो मैं दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।